गुरुभ्यो नमः। निर्वाण शतकम के 5वें श्लोक में आपका स्वागत है। निर्वाण शतकम के श्लोक के अर्थ के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए स्वयं के ब्रह्म तत्व को समझने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयत्न में हम निर्वाण शतकम के 4 श्लोकों को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो विधिवत कृपया श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 देखने के बाद इस 5वें श्लोक को देखिए, ताकि इन गहरी व्याख्या को आप सहजता से सरल भाव से समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। उसके बाद में उस श्लोक के अंदर छुपी हुई रहस्यमय गहरी भावार्थ के माध्यम से हम समझेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे अविनाशी हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे स्वरूप क्या है, उस आत्मसत्ता को समझने के प्रयत्न करेंगे। निर्वाण शतकम की 5वां श्लोक इस प्रकार है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधु न मित्रो गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंदरूपं शिवोहम 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 शिवोहम। यहाँ पे बोला जा रहा है न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा। मुझे मृत्यु के प्रति कोई डर नहीं है। जब एक साधक साधना के सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, साधक के मन समझ पाता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ, एक वस्त्र के रूप में धारण कर रहा हूँ। मैं देह इंद्रिया मन के परे हूँ। देह इंद्रिया मन मेरे एक वस्तु है। जब इस बात को एक साधक समझ लेते हैं तो उस साधक के मन में मृत्यु के प्रति जो डर है, जो भय है, वो मिट जाता है। क्योंकि शरीर का मृत्यु होगा, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा अजर है, अजर मतलब आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, जैसे था वैसे ही रहेगा। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। भगवत गीता के 2 अध्याय श्लोक संख्या 23 में भी इसका वर्णन है। नैनं छीदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भी यही वर्णना, यही आत्मा के अविनाशी तत्व का वर्णना है। आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता है, आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता है, आत्मा को पवन सुखा ही नहीं सकता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है और वह आत्मा आप है। यहाँ पे आपके बारे में बताया जा रहा है। जब इन अमूल्य सत्संग के माध्यम से मन स्पष्ट हो जाएगा, साधना की अंतिम पड़ाव में जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, आप समझ पाएंगे मैं देह नहीं, मैं देही हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। तो उस अवस्था में मन में जो डर है, ये जो शंका है, दूर हो जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। देह को रोग हो सकता है परंतु मुझे नहीं, मन को पीड़ा हो सकता है परंतु मुझे नहीं। मैं शरीर इंद्रियां मन के परे हूँ, ऊर्ध्व में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो साधक को मृत्यु के प्रति डर नहीं रहता है। न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा। आत्मा स्तर में हम सब एक है। ये जो भी संसार को हम देख रहे हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीटाणु भूताणु, हम सब आत्मा के स्तर पे एक है। उसी एक आत्मशक्ति से पंचभूतक रूपक आकाश वायु अग्नि जल और स्थल के निर्माण हुआ। उसी पंचभूतों के आधार से ही यह प्रपंच निर्माण हुआ। ये शरीर आप रूपक वह शरीर, कोई हर एक शरीर
उन्हीं पंचभूतों से निर्माण हुआ। पंचभूतों से बना हुआ प्रपंच के प्रत्येक शरीर के आधार वह एक ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे जाति प्रथा के निर्माण हमने कर रखा है, अज्ञानता है, अविद्या है। जो भी आध्यात्मिकता में जाति प्रथा को लेकर उच्च जाति, नीच जाति, धर्म को लेकर भगवान को बंटवारा कर रहा है, तो आप मान लीजिए वह व्यक्ति अज्ञानी है, अधूरा ज्ञानी है, वह व्यक्ति मूर्ख है। ब्रह्मानुभूति करने के लिए जाति धर्म को त्याग करके समदृष्टि से संसार को देखना पड़ेगा। ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये भेदभाव मिथ्या है, अज्ञानता है, अविद्या है। जो मेरा तेरा धर्म को बांटता है, जो मेरा तेरा भगवान को बांटता है, जो मेरा तेरा साधना को, मनुष्य समाज को बांटता है, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। वैसे मूर्ख से सतर्क रहिए, वैसे मूर्ख से दूर रहिए। समझ पा रहे? जाति धर्म कुछ नहीं है, हमने बना रखा है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई मतलब कोई पार्थक्य नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये मन के तल पे हमने, संस्कार के तल पे मान रखे हैं। जो हिंदू वही मुस्लिम, जो मुस्लिम वही क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन वही हिंदू, सब कुछ एक है। ये केवल मन की मिथ्या है, मन की धारणा है। समझ पा रहे? अविद्या है, अज्ञानता है। तो जाति धर्म को जब त्याग करेंगे, समदृष्टि से प्रत्येक शरीर को देखेंगे, स्नेह प्रेम से हर किसी के साथ व्यवहार करेंगे, समय आएगा मन शांत होगा, मन साधना में लग पाएगा, मन ध्यानस्थ हो पाएगा, मन आत्म साक्षात्कार कर पाएगा। तो कहने के तात्पर्य यहाँ पे, मेरा मृत्यु का कोई संख्या नहीं है, मेरा कोई जाति भेद नहीं है, हर किसी में मैं ही हूँ। भगवद गीता के 4th अध्याय श्लोक संख्या 13 में भी यही वर्णना है। चतुर्वर्णम माया सृष्ट्या गुणकर्म विभागसः यस्य कर्ता रमापि माम दिव्या कर्तारमव्ययम्। 4 वर्णों में मैं ही हूँ, या तो मुझसे ही उत्पन्न हुआ, ऐसे मान लीजिए। गुण कर्म को लेकर शरीर के तल पे, शरीर को पहचानने के लिए हमने इस जाति प्रथा को निर्माण किए थे। कोई व्यक्ति मान लीजिए सेवा कर रहा है, सेवा कुछ भी हो सकता है, सेवा कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ भी सेवा हो सकता है। तो जो सेवा कर रहा है उन्हें हम शूद्र बोले हैं। जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जो कोई मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उनको हम वैश्य बोले। जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की उन्नति के प्रयास कर रहे हैं, उसे हम क्षत्रिय बोले। जो पूजादि कार्यक्रम कर रहे हैं, जो ब्रह्मज्ञान की सत्संग कर रहे हैं, उसे हम ब्राह्मण बोले। ये शरीर के गुण और कर्म को लेकर हम शरीर को पहचानने के लिए बनाया हुआ व्यवस्था है, असल में कोई जाति धर्म नहीं है। समझ पा रहे? तो न में मृत्यु शंका, न में जाति भेदा, पिता नैव में नैव माता न जन्मा। मेरा कोई पिता नहीं है, मेरा कोई माता नहीं है, मैं अजन्मा शक्ति हूँ। मेरा मतलब क्या? आपके बारे में बताया जा रहा है, आपके जो सत्ता है, आपके जो ब्रह्म तत्व है, उसके बारे में समझाया जा रहा है। ब्रह्म ना जन्म लेते हैं, ब्रह्म का ना मृत्यु ही होता है। ब्रह्म अजर है, ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजन्मा है। ज्ञान के अभाव से, ब्रह्म ज्ञान के अभाव से कई लोग आधा अधूरा ज्ञान से परखते हैं, आत्मा यहाँ से गया और किसी योनि में जन्म होगा। आत्मा की सद्गति के लिए कई सारी योजनाएं करते रहते हैं, परंतु सच तो ये है, हर योनि में, हर आकार आकृति में, हर शरीर में वह एक ब्रह्म ही विद्यमान है, और वह आप स्वयं है, आप स्वयं है। तो ब्रह्म का माता पिता नहीं है। ब्रह्म मतलब आपके सत्ता के बारे में समझाया जा रहा है। शरीर पंचभूतों में जन्म लेता है, एक आकार आकृति लेकर किसी शरीर से शरीर अलग होकर जन्म के रूप में यहाँ पे संसार में आता है,
लीला करता है, शरीर फिर पंचभूतों में विलीन हो जाता है, जिसे कि हम मृत्यु के नाम दे रखे हैं। परंतु ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म के कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्म अजन्मा शक्ति है। यहाँ पे ना बंधु ना मित्रो गुरुर नाइव शिष्यम बोला जा रहा है। ब्रह्म के कोई बंधु मित्र नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे माता, मेरा पिता, ये जो बंधु संपर्क को हम देह के स्तर में बना रखे हैं, आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर में वही एक ब्रह्म ही हर एक शरीर में जेहेतु है। उस जहाँ पे दो पदार्थ होता है वहाँ पे मित्रता होता है, वहाँ पे बंधु संपर्क होता है। जहाँ पे एक ही है तो वहाँ पे कोई मित्रता नहीं, वहाँ पे कोई बंधुता नहीं, वहाँ एक में एक का ही खेल है। समझ पा रहे? ना बंधु ना मित्रो, मेरा कोई बंधु मित्र नहीं है, ना बंधु ना मित्रो गुरुर नाइव शिष्यम, गुरु भी वही ब्रह्म है, शिष्य भी वही ब्रह्म है। शिष्य जब साधना के सिद्धि प्राप्त करते हैं, मन के जो तुरीय अवस्था में जा पाते हैं, धारणा को आचरण करते हुए ध्यानस्थ होकर मन के तुरीय अवस्था में जब शिष्य जाते हैं, शिष्य ब्रह्मानुभूति करते समय सब में खुद को देखते हैं। सब में बोलना भी अनुचित है, सब कुछ मैं ही हूँ, जो भी देख रहा हूँ, गुरु जी भी मैं ही हूँ, मैं ही गुरु के रूप में वहाँ पे बैठा हूँ, मैं ही शिष्य के रूप में यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ही ज्ञानी के रूप में, अज्ञानी के रूप में, धनी के रूप में, गरीब के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, संसार में दृश्यमान होने वाला प्रत्येक शरीर के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। मुझ बिन संसार नहीं है, मुझ बिन किंचित भी कुछ भी दूसरा नहीं है। समझ पा रहे? कितना गहरी बात है, कितना गहरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मैं मतलब आपके बारे में समझाया जा रहा है, ब्रह्म के बारे में समझाया जा रहा है। तो आज की इस सत्संग की निष्कर्ष ये है, ब्रह्म ना जन्म लेते हैं, ब्रह्म का ना मृत्यु के डर है, ब्रह्म का कोई जाति भेद नहीं है, ब्रह्म के ना माता है ना पिता है, ना बंधु है, ना जन्म लेते हैं, ना कोई संपर्क है। ब्रह्म अजन्मा अविनाशी आधार के रूप में पंचभूतों के आधार है, शरीर इंद्रियां मन के आधार है। ब्रह्म नित्य पदार्थ है और वह ब्रह्म आप स्वयं है। आशा करता हूँ इन गहरी बातों को आप समझ पाते होंगे, आपके निराकार तत्व को, आपके अविनाशी आत्म तत्व को समझने के प्रयत्न कर पाते होंगे। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। अगले सत्संग में हम निर्वाण शतकम की छठा मंत्र को माध्यम करते हुए और गहराई से समझेंगे, मैं ब्रह्म कैसे हूँ, मैं आत्मा कैसे हूँ, मैं अविनाशी कैसे हूँ, मुझ चैतन्य सत्ता को आधार करके ये सारा संसार परिचालन हो रहा है। संसार के जो भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, ज्ञानी से ज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, अच्छा बुरा, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। देखिए कितना बड़ा बात यहाँ पे बोला जा रहा है। छोटे छोटे पद की प्राप्ति के लिए, कुछ धन के प्राप्ति के लिए आप कितना कष्ट करते हैं, आप कितना तड़पते हैं, आप समय को कितना शरीर को विनियोग करते हैं। तो उसी जिज्ञासा को, भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करने की उसी मनोदशा को आप अगर साधना में दिखा पाएंगे, साधना में अगर निष्ठावान होके साधना करेंगे, समय आएगा इस सत्य को समझ पाएंगे, आप अविनाशी है, आप ही सब कुछ है, आपके बिना संसार में कुछ भी नहीं है। आज के सत्संग यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति भवतु।